नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वह है भगवान की प्राप्ति करने वाला सर्वश्रेष्ठ साधन कौन सा है। तो दोस्तों, आज हम विशेष प्रकार से आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप इस परमात्मा की एक ऐसी विधि से आप उन्हें पा सकते हो। पहले ये दो चीजों को आप समझ लें कि ये संसार में भगवान को देखना और भगवान में संसार को देखना अगर आ गया, तब उस परमात्मा की प्राप्ति बहुत शीघ्र हो जाएगी। इस विषय पे पूरा हम आज आपको बताएंगे कि कैसे आपको इस तरह से देखना है। आपकी आंखें खुल जाएंगी, अपने देखने का नजरिया बदल जाएगा। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफर। जैसे कई धार्मिक किताबों में लिखा है कि परमात्मा ही सब कुछ है। एक उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं, श्रीमद् भागवत गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है कि सब कुछ मैं ही हूं। वीडियो को लेकर अंत तक देखिएगा, तभी आपको ये पूरा रहस्य समझ आएगा कि कैसे आप प्रत्येक व्यक्ति में भगवान, प्रत्येक चीज में भगवान को देख सकते हैं और भगवान में प्रत्येक वस्तु को देख सकते हैं। ये कैसे आपकी दृष्टिकोण आज आपका बदल जाएगा, आप देखना सीख जाएंगे। तो दोस्तों, जैसे आपने देखा होगा, सोने के गहने अलग अलग बनाए जाते हैं। कभी उसके अंगूठी बना ली, कभी उसका कड़ा बना लिया, कभी उसको गले में अलग अलग तरह के हार बना लिए, मालाएं बना ली। कई चीजें सोने की बनती हैं, लेकिन वो सभी चीजों के नाम अलग हो जाएंगे, उनके दाम अलग हो जाएंगे, उनके डिजाइन अलग हो जाएंगे, लेकिन वो आखिरी में वो उसको अगर मिला दें तो वो सोना है, उसके सिवाय कुछ नहीं है। वो अलग अलग नाम, अलग अलग प्राइस, अलग अलग टैग, अलग अलग डिजाइन वो आपने दिए हैं। इसी तरह लोहे के आपने देखोगे हथियार बहुत है, चाकू, तलवार, भाले कई हैं अलग अलग, लेकिन अंततः जब उसके लास्ट में देखेंगे तो उसका जो उत्पत्ति का कारण था वो लोहा है। इसी तरह आप देखते हो मिट्टी के बहुत से बर्तन है, घड़े है, गिलास है, तवा है, बहुत सारी चीजें मिट्टी से बनी हुई हैं। तो लेकिन जब उनके अलग अलग शेप दे दी तो उसके अलग अलग नाम हो गए, उसका अलग अलग प्राइस हो गया, लेकिन अंततः वो एक उसका स्रोत क्या है, वो है मिट्टी। तो आप ये जान रहे हैं कि बैकएंड पे जो है उसका सोर्स एक है, उससे अलग अलग चीजें बन गई हैं। बस ऐसे ही आप देखते हो, जो आटा आप खाते हो वो गेहूं का, क्योंकि कई शहर में है उनको ये भी नहीं पता आटा किस चीज का होता है, कैसा होता है गेहूं, उन्होंने देखा ही नहीं होता। तो गेहूं जब आप देखते हो, गेहूं जब आता है मार्केट में तो उससे बिस्कुट बन जाते हैं, उससे रोटियां बन जाती हैं, उससे ब्रेड बन जाती, कई चीजें उससे अलग अलग गेहूं की अलग अलग चीजें बन जाती हैं, अलग अलग पकवान बन जाते हैं ऐसे। लेकिन वो गेहूं को आप नहीं बना सकते, उसको बनाने वाला कोई और है, उस बीज को आप नहीं बना सकते। ऐसे ही आप देखते हो आलू की आप कई तरह की सब्जियां, आलू के पराठे, आलू के चिप्स, आलू की बहुत सी वैरायटियां बन गई हैं मार्केट में, आलू के पापड़, इस तरह के बहुत चीजें। लेकिन आलू को आप नहीं बना सकते, उसको परमात्मा रूपी शक्ति ने बनाया है। आप उससे के द्वारा अलग अलग चीजें बना सकते हो। अब जो स्त्री पुरुष है, जब वो सब भोग क्रिया करते हैं तो बच्चे की उत्पत्ति होती है, लेकिन जो वो रज और बीरज है, ये आप किसी मशीन से नहीं बना सकते। ये रज वीरज उसकी देन है। आप पेड़ पौधों को देखते हो, आप उनको अलग अलग तरह की कलम करके, जैसे कई आजकल क्या हो गया है, आम की डाली नीचे लगाकर ऊपर अमरूद के लगा देते हैं, और जब उस पे अमरूद लगते हैं तो उसकी मिठास आम के जैसे होती है। तो कई उल्टा भी कर देते हैं, अमरूद को जड़ ले ली और उसके ऊपर आम का वो लगा दिया, टहनी जोड़ देते, कलम कर देते हैं, और जब उसमें आम लगे तो उसका टेस्ट अमरूद जैसा। लेकिन आप उसकी जड़ को, मेन मूल तत्व को नहीं बना पाओगे, वो बनाने वाला कोई और है। तभी कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि मैं सभी जगह हूं, चर और अचर दोनों में
मैं ही हूं। ये सब पैदा करने वाला भी मैं ही हूं और इसे नष्ट करने वाला मैं ही हूं। मैं ही एक निराकार बीज हूं जिससे ये सारी चीज की उत्पत्ति होती है और अलग अलग बीजों में डिवाइड हो जाती है और फिर वो सारा कुछ अलग अलग जो तत्व आप देखते हो वो बनते हैं। और फिर इसे ही मैं दोबारा से फिर रचना कर देता हूं। मैं ही इसे अपने में समा लेता हूं और मैं ही इसमें से बाहर निकाल देता हूं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखते हो पुराने घर, अगर आप अपने दादा परदादा के पुराने घर देखते हो, 100 साल पुराने, 200 साल पुराने, अपने गांव में जाते हो, अगर वहां कोई नहीं रहता तो देखते हो थोड़े दिनों में ही वो घर टूट कर गिर जाता है। आपने भी जो घर बनाया हुआ है आज से 100 साल 200 साल बाद ये भी टूट कर गिरने लगेगा अपने आप। इसकी एक बुनियाद है, ये अपने आप उतने दिनों में टूटने लग जाता है। ऐसे पेड़ों की बुनियाद है, इतने सालों तक पेड़ रहेगा, उसके बाद ये टूट कर गिर जाएगा। सभी की ये जो भी चीज यहाँ पे पैदा हुई है वो सभी का अंत निश्चित है और इसके आदि, मध्य और अंत में, ये तीनों में वो निराकार हमेशा रहता है। उसी निराकार परमेश्वर ने भगवान कृष्ण रूपी में लेकर उसने बोला कि मैं ही आदि हूं, मैं ही मध्य में हूं और मैं ही अंत में हूं, सब कुछ मैं ही हूं। उदाहरण के तौर पर आप समझिए, जैसे एक गेहूं के दाने को हम धरती में डालते हैं, तो जैसे धरती में डालते हैं वो उसकी शुरुआत होगी, फिर वो पौधा बन जाता है हरे रंग का, लेकिन उसको ये नहीं कोई कह सकता कि ये गेहूं है। जिसने उसको बोया वो किसान तो पहचान लेता है, लेकिन जो कोई बंदा जिसने कभी गेहूं देखा ही ना हो, उसको वो पेड़ दिखाएंगे, वो पौधा दिखाएंगे, तो वो नहीं समझ पाएगा कि ये गेहूं का पौधा है, क्योंकि उसे नहीं पता। उसके लिए तो ये एक छोटा सा पौधा है। लेकिन अगर उसको कोई खराब कर देता है फसल को, तब वो व्यक्ति कहता है कि मेरे गेहूं की फसल खराब कर दी, मेरे गेहूं खराब हो गए। उसे उन पौधों में अपना गेहूं दिखता है, लेकिन वो जो शहर वाला व्यक्ति है उसको उसमें गेहूं नहीं दिखता, वो पौधा देख रहा है उसको। इसी तरह वो जो बीज है वो आदि और मध्य में पेड़ बना और अंत फिर वो जब गेहूं फिर वापस बली से अपनी बाल से निकल गया, एक ही पेड़ में कई सारे दाने आ गए। इसी तरह वो आदि, मध्य और अंत में वो हमेशा परमात्मा, परमेश्वर निराकार रहता है। आप भी इसी के 5 तत्वों में रहते हो, वही 5 तत्वों का निर्माण करते हैं और वही फिर 5 तत्वों को वापस ले लेते हैं। पहले ये 5 तत्व, पहले जल तत्व आता है, फिर उसी में जब काई बनते बनते ये पृथ्वी रूप लेता है, फिर अग्नि आ जाती है, फिर वायु आ जाती है, फिर आकाश। ये 5 तत्व जब नष्ट होते हैं तो सारे कुछ एक एक में समाहित होकर वापस आकाश तत्व में पहुंच जाते हैं। पहले ये सारी पृथ्वी दोबारा जलमय हो जाती है, पानी में हो जाती है, सारा पानी का पानी हो जाता है और फिर इसे ही वायु और फिर इसे ही अग्नि सुखाती है और फिर वायु में विलीन करके आकाश की तरफ ले जाती है और आकाश में फिर विलीन होके आकाश रूप ले लेती है और वही आकाश फिर निराकार में समाहित हो जाता है, जिसे साइंस की दृष्टि में हम ब्लैक होल कहते हैं। उसमें सारा ये समाहित हो जाता है निराकार में। आप इस दृष्टि से ये भी देखें, जैसे एक सुनार है, वो उसको आपने एक गणेश की मूर्ति बनाने को कहा तो उसने सोने की छोटी सी मूर्ति बना दी, और उसी को एक व्यक्ति ने आके कहा कि एक चूहा बना दो, तो उसने एक चूहा सोने का तैयार कर दिया। उसके लिए दोनों में वो उसको सोना देखता है और उसी का दाम लेता है, उसकी बनावटी, उसका जो प्राइस है वो उतना ही लेता है, क्योंकि उसके लिए ये दोनों चीजें सोना है। एक व्यक्ति उस गणेश की पूजा करता है और दूसरा व्यक्ति उस चूहे की पूजा नहीं करता, क्योंकि वो फर्क देख रहा है, ये भगवान है, ये एक जानवर है। इसी तरह उसका भेद ये वो देख नहीं पाता इंसान, लेकिन परमात्मा, वो सुनार दोनों को सेम भाव से देखता है, क्योंकि उसके लिए दोनों चीजें सोना है। ऐसे ही परमात्मा जो निराकार है वो आत्मा रूपी देह को देखता है, उसके लिए दोनों देह समान है, उसके लिए कोई
जानवर है, कोई मकड़ी है, कोई पशु है, कोई पक्षी है, कोई अच्छा व्यक्ति है, कोई बुरा व्यक्ति है, कोई चांडाल है, उसके लिए सब समान है, क्योंकि उसको पता है कि इसमें सभी में समान आत्माएं हैं। जैसे वो सुनार समझ रहा है कि दोनों में सोना सेम है, उसे वो सोना देख रहा है, उसके लिए वो जानवर या परमात्मा जो मूर्ति है उसको नहीं वो देख पा रहा, उसकी देखने की दृष्टि और है और आम व्यक्ति की देखने की दृष्टि और है। तो दोस्तों, इससे आप भी अपने दृष्टिकोण को आप बदल सकते हैं, उम्मीद है मुझे। इतनी उदाहरणों से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो अगर फिर भी आपका कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दें और अपने दोस्त मित्रों में भी शेयर कर दें, ताकि वो भी अध्यात्म जगत में आगे बढ़ सकते हैं। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।